क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा घर जो प्रेम और अपनत्व का मंदिर होना चाहिए, वह अक्सर तनाव, अशांति और छोटे छोटे झगड़ों का अड्डा क्यों बन जाता है? सुबह की भागदौड़ में चाय का कप गिर जाए तो दिन भर नाराजगी बनी रहती है। किसी की बात दिल पर लग गई तो महीनों तक मन में खटास पलती रहती है। आखिर क्यों? क्या हमारी किस्मत में घर की शांति नहीं लिखी, या फिर हम अपनी ही ऊर्जा के जाल में उलझते जा रहे हैं? आज की इस यात्रा में हम जानेंगे घर की अशांति का गहरा कारण क्या है और योगानंद जी के दिव्य अनुभवों से कैसे अपने घर को फिर से प्रेम, शांति और ऊर्जा का केंद्र बना सकते हैं। हर घर की कहानी अलग होती है, लेकिन एक बात सब में समान है। कभी कभी बहुत छोटे कारणों से भी बड़ा झगड़ा हो जाता है। कभी किसी बात पर बहस तो कभी चुप्पी में भी तलखी। माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, हर रिश्ता जैसे किसी न किसी मोड़ पर टूटने की कगार पर आ खड़ा होता है। हम कोशिश करते हैं कि सब ठीक रहे, लेकिन पता नहीं क्यों जितना समझौता करते हैं उतनी ही दूरियां बढ़ जाती हैं। यही वह जगह है जहां श्री श्री परमहंस योगानंद का गूढ़ और शक्तिशाली ज्ञान हमारी राह रोशन करता है। योगानंद जी कहते हैं, बाहर की शांति भीतर की ऊर्जा से ही उपजती है। घर की दीवारें हमारे भावनाओं की तरंगों को सोखती और लौटाती हैं। हमारे घर की ऊर्जा केवल वहां रहने वालों की सोच, भावना और व्यवहार से ही नहीं, बल्कि पुराने संस्कार, घर में घुला तनाव, वर्षों की स्मृतियों और गुप्त इच्छाओं से भी बनती है। विज्ञान भी आज मानता है कि हर वस्तु, हर विचार अपना एक कंपन छोड़ता है। इसी कारण कई बार कोई घर देखते ही अच्छा लगता है तो किसी घर में प्रवेश करते ही बेचैनी सी महसूस होती है। योगानंद जी कहते हैं, यदि घर की ऊर्जा शुद्ध नहीं तो वहां कोई भी मंत्र, पूजा या साधना स्थायी फल नहीं देती। तो पहला कदम घर की ऊर्जा को शुद्ध करना। पर कैसे? क्या कोई आसान विधि है जिससे हम अपने घर को झगड़ों की भूमि से प्रेम और सुकून के द्वीप में बदल सके? इसका उत्तर योगानंद जी के अनुभूत सिद्धांतों और साधनाओं में छुपा है। सबसे पहले आपको समझना होगा कि झगड़ा केवल शब्दों का युद्ध नहीं, ये दो ऊर्जा धाराओं का टकराव है। जब घर में एक सदस्य क्रोधित, दुखी या निराश होता है तो उसकी भावनात्मक तरंगें पूरे वातावरण में फैल जाती हैं। बाकी सदस्य चाहे ना चाहें उस ऊर्जा से प्रभावित होते हैं। धीरे धीरे एक एक करके सबका मन अशांत होने लगता है और छोटी बात भी बड़ा विस्फोट बन जाती है। इसलिए योगानंद जी सिखाते हैं कि घर की ऊर्जा को हर दिन शुद्ध और ऊर्जावान बनाना उतना ही जरूरी है जितना शरीर की सफाई। जैसे हम रोज घर झाड़ू पोछा लगाते हैं, वैसे ही हमें अपनी भावनाओं और विचारों की सफाई भी करनी चाहिए। योगानंद की ऊर्जा शुद्ध विधि की शुरुआत होती है शांतिपूर्ण प्रार्थना से। यह प्रार्थना न केवल मन को स्थिर करती है, बल्कि पूरे घर की ऊर्जा को उच्चतर स्तर पर ले जाती है। जब सुबह घर के हर सदस्य एक जगह बैठकर केवल 5 मिनट के लिए मौन होकर अपनी सांसों को एक लय में महसूस करें, तो यह साधना चमत्कारी असर दिखाती है। कल्पना कीजिए, सारे सदस्य भले ही एक साथ नहीं बैठ सकते, लेकिन हर कोई अपने अपने स्थान पर सुबह सबसे पहले आंखें बंद कर बस 5 बार गहरा श्वास लें और छोड़ें। हर श्वास के साथ मन ही मन दोहराए, मेरा घर शांति का मंदिर है, यहाँ केवल प्रेम और सद्भाव की ऊर्जा प्रवाहित होती है। इस छोटी सी साधना को रोजाना करने से धीरे धीरे घर की दीवारों में बसे झगड़े के कंपन प्रेम की ऊर्जा से बदलने लगते हैं। एक सप्ताह में ही आपको फर्क दिखने लगेगा। माहौल हल्का, सदस्य ज्यादा सहज, छोटी बातों पर नाराजगी कम। पर सिर्फ प्रार्थना ही पर्याप्त नहीं। योगानंद जी बार बार चेताते हैं कि असंतुलित भावनाएं झगड़ों की जड़ है। जब भी घर में तनाव बढ़े, मन दुखी हो या किसी के शब्द बुरे लगे, उस पल गहरी सांस लें, भीतर खुद से पूछें, क्या ये क्रोध मेरा है या बस वातावरण की लहर है? कई बार हमें समझ ही नहीं आता कि हम क्यों चिड़चिड़े हैं, जबकि असल में घर के किसी सदस्य की उदासी या चिंता हम तक पहुंच गई होती है। ये भावनात्मक ऊर्जा भी वायरस की तरह फैलती है। योगानंद जी की दूसरी विधि, कंपन शुद्धि ध्यान, वाइब्रेशन प्यूरिफिकेशन मेडिटेशन, यहाँ अत्यंत लाभकारी है। इसमें सबसे पहले बैठ जाइए, कमर सीधी, आंखें बंद।
अपने घर की कल्पना करें, दरवाजे, खिड़कियां, हर कोना, और महसूस करें कि वहां सफेद दिव्य रोशनी भरती जा रही है। जैसे जैसे आप गहरी सांस लें और छोड़ें, महसूस करें कि हर श्वास के साथ घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल रही है और शुद्ध आनंदमयी ऊर्जा घर में भर रही है। इस अभ्यास को 10 मिनट करें। आप अकेले करें या परिवार के साथ, इसका प्रभाव पूरे घर पर पड़ता है। कई बार कुछ सदस्य घर में एक दूसरे से बात नहीं करते या संवाद ठप हो जाता है। मन में बातें घर कर जाती हैं और छोटी छोटी गलतफहमियां बर्फ की मोटी परत बन जाती हैं। योगानंद जी कहते हैं, जहां संवाद रुका वहां ऊर्जा रुक गई, जहां ऊर्जा रुक गई वहां जीवन ठहर गया। इस जमे हुए वातावरण को पिघलाने के लिए योगानंद जी सुझाते हैं स्नेह स्पर्श साधना। यह साधना बहुत सरल है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा। जब भी घर में कोई झगड़ा हो जाए या लंबे समय तक कोई सदस्य आपसे कट जाए, तो बिना कुछ कहे बस हल्के से उनके कंधे पर हाथ रखकर मन ही मन प्रार्थना करें, हे ईश्वर, हमारे बीच की सारी गलतफहमियां दूर करो, हमारे रिश्तों में फिर से प्रेम और विश्वास बहा दो। आपको आश्चर्य होगा कि बिना शब्दों के केवल प्रेमपूर्ण ऊर्जा का स्पर्श रिश्तों में नई ताजगी भर सकता है। घर में अक्सर झगड़े का बड़ा कारण होता है अहम, यानी मैं और मेरा। हर कोई चाहता है कि उसकी बात मानी जाए, उसका महत्व समझा जाए। लेकिन योगानंद जी बार बार कहते हैं, जहां भी मैं बहुत बड़ा हो गया वहां प्रेम की जगह सिकुड़ जाती है। इसीलिए हर सदस्य को, खासकर घर के मुखिया को, अपनी भावनाओं और विचारों को दूसरे के प्रति खोलकर साझा करना चाहिए। जब आप अपनी गलती मान लेते हैं या अपनी कमजोरी स्वीकार कर लेते हैं, तो दूसरे का हृदय भी स्वतः पिघल जाता है। माफी मांगना या माफ कर देना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि यह सबसे बड़ी आध्यात्मिक शक्ति है। एक दिन की घटना सुनिए। योगानंद जी के आश्रम में एक बार 2 साधक आपस में बहुत बुरी तरह झगड़ पड़े। दोनों की बात सही थी, लेकिन दोनों अड़े रहे। आश्रम में वातावरण भारी हो गया। योगानंद जी ने दोनों को बुलाया और कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराकर बोले, यदि तुम्हें लगता है कि जीतना ही जीवन का अर्थ है, तो बताओ, क्या शांति पाकर भी हार मानना बुरा है? दोनों साधक चुप हो गए। योगानंद जी ने आगे कहा, हमारा उद्देश्य केवल तर्क जीतना नहीं, बल्कि प्रेम को जीताना है। जब प्रेम जीतता है तो झगड़ा हार जाता है। ये वाक्य इतना साधारण, फिर भी इतना गहरा था कि दोनों साधकों की आंखों से आंसू बह निकले और कुछ ही क्षणों में दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। झगड़ों को शांति में बदलने का एक गुप्त मंत्र है कृतज्ञता, यानी ग्रैटिट्यूड। घर के सदस्य चाहे जैसे भी हों, उनके लिए रोज भीतर ही भीतर धन्यवाद प्रकट करें। योगानंद जी की सलाह है, हर दिन सुबह किसी एक सदस्य का नाम लेकर मन ही मन कहें, धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे उस व्यक्ति का नाम के रूप में यह अनुभव दिया। उनकी वजह से मैं धैर्य, प्रेम और क्षमा सीख रहा हूं। यह अभ्यास छोटे छोटे झगड़ों की आग को शीतलता में बदल देता है। जब आप कृतज्ञता में जीते हैं तो आपकी ऊर्जा स्वतः पवित्र हो जाती है और नकारात्मकता टिक नहीं पाती। अक्सर हम सोचते हैं, मैं तो सही हूं, गलती तो सामने वाले की है। लेकिन योगानंद जी कहते हैं, हम सभी अपनी जगह पर सही होते हैं, लेकिन जब हमारा दृष्टिकोण सीमित होता है तो दूसरे की तकलीफ दिखाई नहीं देती। झगड़े की हर चिंगारी में दर्द, अपूर्णता या सुनी अनसुनी चाहतें छुपी होती हैं। जब आप झगड़े के पीछे की पीड़ा को समझ जाते हैं तो आपको सामने वाले पर दया आती है, गुस्सा नहीं। इसी दया में करुणा की शक्ति छुपी है जो घर की ऊर्जा को बदल देती है। घर की शुद्धि का एक और गहरा माध्यम है संगीत। योगानंद जी ने कॉस्मिक चैंट्स के माध्यम से यह सिद्ध किया कि जब भी घर में नकारात्मकता घिरने लगे, झगड़े की आशंका हो या मन बहुत भारी लगे, तो भक्ति संगीत, मंत्र या शांति प्रदायक कोई भी धुन हल्के स्वर में घर में बजा दे। संगीत कंपन का सबसे शक्तिशाली माध्यम है। यह घर की दीवारों में जमी नकारात्मकता को पिघला देता है। कई बार आपको महसूस होगा मन बुरी तरह खिन्न था, लेकिन आधे घंटे की कीर्तन या शांति की धुन से घर का पूरा माहौल बदल गया। संगीत के साथ साथ घर में खुशबू यानी सुगंध का भी बड़ा महत्व है।
योगानंद जी बताते हैं कि अगर घर में प्राकृतिक धूप, चंदन या लवेंडर जैसी शुद्ध सुगंध फैलाई जाए तो मन स्वतः शांत, तन ऊर्जावान और वातावरण हल्का हो जाता है। कई बार सिर्फ कमरे में जलती हुई धूप या अगरबत्ती गहरे झगड़े को बिना शब्दों के शांत कर देती है। यह कंपन का शुद्धिकरण है जिसे योगानंद जी आर्ट प्यूरिफिकेशन कहते थे। अब बात करते हैं बच्चों की। घर में अक्सर छोटे छोटे बच्चों के झगड़े, चिड़चिड़ापन या उनके द्वारा फैलाई गई उथल पुथल पूरे परिवार को अशांत कर देती है। योगानंद जी कहते हैं, बच्चों की ऊर्जा बहुत शक्तिशाली होती है। वे माता पिता की भावनाओं को अवचेतन रूप से ग्रहण करते हैं। अगर माता पिता के बीच तनाव है तो बच्चे बिना जाने वह तनाव अपनी हरकतों में दिखाते हैं। इसलिए बच्चों के लिए सबसे बड़ा उपाय माता पिता का आपसी प्रेम, संवाद और ऊर्जा संतुलन है। साथ ही बच्चों को छोटी उम्र से ही ध्यान, प्रार्थना और कृतज्ञता का अभ्यास सिखाएं। रात को सोने से पहले बच्चों का हाथ पकड़कर 2 मिनट शांति से आंखें बंद करवा दें और कहें, आज के लिए ईश्वर को धन्यवाद दो। इससे उनका मन सकारात्मक, ऊर्जा निर्मल और झगड़े की संभावना न्यूनतम हो जाएगी। घर में झगड़े का बड़ा कारण अपेक्षाएं निर्णय। हर सदस्य चाहता है कि उसे समझा जाए, उसकी इच्छाओं का सम्मान हो। लेकिन कभी कभी जब परिवार के सदस्य अपनी अपनी दुनिया में खो जाते हैं तो संवाद कम, शिकायतें ज्यादा हो जाती हैं। योगानंद जी कहते हैं, अपेक्षा संबंधों को जकड़ देती है। जब आप बिना अपेक्षा के प्रेम करते हैं तो संबंधों में स्वतः विस्तार, मिठास और विश्वास आ जाता है। इसके लिए योगानंद जी निस्वार्थ सेवा साधना, सेल्फलेस सर्विस प्रैक्टिस का सुझाव देते हैं। हर सदस्य रोज एक छोटा काम दूसरे के लिए करे, बिना बताए, बिना प्रतिफल की उम्मीद के। जैसे किसी की पसंद का खाना बनाना, ऑफिस से लौटते हुए चुपचाप फूल लाना या बस किसी के कमरे को साफ कर देना। ये छोटे छोटे कर्म घर की ऊर्जा में इतनी मिठास घोल देते हैं कि झगड़े का कारण बनने वाली अपेक्षाएं खुद ब खुद कम होने लगती हैं। अब बात करते हैं घर की वस्तुओं और सजावट की। योगानंद जी ने कहा, घर की दीवारों, वस्त्रों, रंगों और सजावटी वस्तुओं का भी ऊर्जा पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे चित्र, मूर्तियां या सजावट जिनमें झगड़े, युद्ध या उदासी झलकती हो, उन्हें तुरंत हटा दें। घर में सकारात्मक हरे भरे पौधे, जल का कलरव या सूरज की रोशनी आने का इंतजाम करें। ये सब चीजें न सिर्फ आंखों को बल्कि मन और ऊर्जा को भी ताजगी देती हैं। कभी कभी किसी पुराने झगड़े या घर के कोने में छुपे दर्द के कारण भी ऊर्जा रुक जाती है। योगानंद जी ने फॉरगिवनेस रिचुअल का वर्णन किया है। अगर घर में किसी कोने या कमरे में बार बार झगड़े होते हैं तो उस स्थान पर खड़े होकर एक छोटा दीपक जलाएं, आंखें बंद करें और मन ही मन कहें, ईश्वर, इस स्थान से सारी नकारात्मकता दूर करो। यहाँ केवल प्रेम, विश्वास और सुख का वास हो। ये साधना ऊर्जा को नया रूप देती है, पुराने झगड़ों के छुपे कंपन को साफ करती है। झगड़े का एक और बड़ा कारण धन संबंधी तनाव। अक्सर परिवार के सदस्यों में आर्थिक परेशानियां, अभाव या पैसों की चिंता से झगड़े शुरू होते हैं। योगानंद जी कहते हैं, धन, सेवा और ईमानदारी का प्रसाद है। अगर परिवार में हर सदस्य अपनी आय का एक छोटा अंश सेवा या दान में दे तो घर में समृद्धि और शांति स्वतः आती है। इसके लिए सप्ताह में एक बार सभी सदस्य मिलकर कुछ न कुछ दान करें, चाहे वह वस्त्र हो, भोजन हो या समय हो। यह दान घर की ऊर्जा को शुद्ध और समृद्ध बनाता है। अंत में जब भी घर में झगड़े बढ़ जाए, माहौल भारी लगे, तो योगानंद जी का प्रिय मंत्र ओम शांति का सामूहिक जप करें। सब मिलकर एक साथ बैठे 3 से 7 बार जोर से ओम शांति बोले। यह ध्वनि पूरे घर की नकारात्मकता को बाहर कर ऊर्जा को शांत, शुद्ध और प्रकाशमय कर देती है। घर केवल 4 दीवारें नहीं, ये आत्माओं की ऊर्जा का संगम है। जब भी आपको लगे सब कुछ हाथ से निकल रहा है, एक बार योगानंद जी के इन साधारण लेकिन प्रभावशाली उपायों को आजमा लें। याद रखिए, परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। जब एक भी सदस्य प्रेम, क्षमा और शांति के बीज बोता है तो पूरा घर हरा भरा बाग बन जाता है। यही योगानंद जी की ऊर्जा शुद्ध विधि का सार है। भीतर की सफाई, बाहर की शांति।
और जैसे जैसे हम ये सफ़र आगे बढ़ाएंगे, हम जानेंगे और भी गहरे, सूक्ष्म और सरल उपाय, जिससे हमारा घर झगड़ों से नहीं बल्कि प्रेम, सहिष्णुता और प्रकाश से भर जाए। तो जैसे जैसे हम योगानंद जी की ऊर्जा शुद्धि विधि के इस सफ़र में आगे बढ़ते हैं, हमें यह एहसास होता है कि घर की शांति कोई दूर की बात नहीं, बल्कि रोज़मर्रा की छोटी छोटी आदतों और सोच में छुपी है। जब एक सदस्य भीतर से बदलता है तो उसकी ऊर्जा घर के हर कोने में फैलती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे दिया जलता है तो अंधेरा अपने आप दूर हो जाता है। कभी कभी परिवार के सदस्यों की पुरानी बातें, दुख और नासमझी इतनी गहराई में जड़ पकड़ लेती हैं कि सामान्य बातचीत या समझाइश से कुछ बदलता नहीं। ऐसे समय में योगानंद जी एक और अद्भुत उपाय सुझाते हैं, क्षमा और संवाद की रात। कभी सप्ताह में एक दिन घर के सभी सदस्य एक साथ बैठें। कोई टीका टिप्पणी या आरोप प्रत्यारोप न करें, बस हर कोई अपनी एक गलती या दिल की बात ईमानदारी से साझा करे। फिर बाकी सदस्य बिना टोके या काटे उसे सुने। यह रात न केवल रिश्तों को नया जीवन देती है, बल्कि पूरे घर की नकारात्मक ऊर्जा को भी बाहर निकाल देती है। जब कोई दिल से माफी मांगता है तो वहां नफरत की दीवारें खुद ब खुद गिर जाती हैं। कभी किसी को गले लगाकर, कभी सिर्फ उसकी आंखों में देखकर आप बिना शब्दों के भी अपना प्रेम पहुंचा सकते हैं। संवाद और क्षमा दो ऐसे मंत्र हैं जिनसे घर की हर दीवार में ऊर्जा की नई रोशनी भर जाती है। अब आइए बात करते हैं घर में प्रतिदिन सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के कुछ और सरल उपायों की। पहला, सूर्य की रोशनी को घर में भरपूर आने दें। योगानंद जी मानते हैं कि सूर्य की पहली किरण घर की पुरानी नकारात्मकता को दूर करती है और हर कमरे में ताजगी भर देती है। इसलिए सुबह उठकर खिड़कियां खोलें, ताज़ा हवा और धूप को घर में आने दें। दूसरा, घर में जल का कलरव जैसे एक छोटा सा पानी का फव्वारा या एक्वेरियम बहुत शुभ और ऊर्जा बढ़ाने वाला माना गया है। पानी की हर बूंद घर में शीतलता और शांति का संचार करती है। तीसरा, सप्ताह में एक दिन घर की साफ सफाई के साथ एक हल्का सा नमक पानी का पोछा पूरे घर में लगाए। ये सिर्फ सफाई ही नहीं, बल्कि पुराने झगड़ों, दुख और चिंता के कंपन को भी बाहर कर देता है। झगड़े को दूर करने का एक और अचूक उपाय परिवार के साथ मिलकर भजन, प्रार्थना या ध्यान करना है। कोई भी एक दिन सब लोग मिलकर एक छोटा सा कीर्तन या ओम शांति का सामूहिक जाप करें। इससे न केवल मन शांत होता है, बल्कि घर की ऊर्जा भी उच्चतम स्तर पर पहुंचती है। अगर कभी कोई सदस्य दुखी हो या अकेला महसूस करे, तो उसके पास बैठकर सिर्फ उसके कंधे पर हाथ रखकर मौन रहना भी उसकी आत्मा को गहरी शांति दे सकता है। कभी कभी शब्द कम, स्पर्श ज्यादा बोलता है। योगानंद जी का एक बहुत सुंदर सूत्र है, प्रेम का बीज बो, धैर्य का जल दो, क्षमा की धूप दिखाओ, देखना घर झगड़े की जमीन नहीं, प्रेम के बाग में बदल जाएगा। इस सूत्र को यदि रोजमर्रा की जिंदगी में उतार लिया जाए तो घर के पुराने घाव भी धीरे धीरे भरने लगते हैं। अब थोड़ा घर के वातावरण की ऊर्जा और वास्तु पर ध्यान दें। योगानंद जी के अनुसार घर के मंदिर या पूजा स्थल का स्थान हमेशा शुद्ध और शांतिपूर्ण होना चाहिए। वहां कभी भी गुस्से, चिंता या शिकायत की बातें न करें। पूजा स्थल का कंपन जितना शुद्ध रहेगा, घर में उतनी ही ऊर्जा सकारात्मक और मजबूत बनी रहेगी। यही नहीं, घर में हंसी मजाक, छोटी खुशियां, एक दूसरे के साथ मिलकर खाना बनाना, साथ बैठकर चाय पीना, ये सब बातें न केवल रिश्तों को गहरा बनाती हैं, बल्कि झगड़ों को हवा देने वाली ऊर्जा को भी शांत करती है। हर सप्ताह कम से कम एक बार पूरा परिवार एक साथ खाना जरूर खाए। यह परंपरा बहुत पुरानी है और इसका वैज्ञानिक आधार भी यही है कि एक साथ बैठने से सबकी ऊर्जा एक हो जाती है, गलत फहमियां घुल जाती हैं। अगर कभी लगे कि घर में बहुत भारीपन है या कोई नेगेटिव एनर्जी बार बार आ रही है, तो योगानंद जी की बताई एक छोटी सी साधना आजमाएं। हर कमरे के कोने में कपूर या लौंग जलाकर उसकी सुगंध फैलाए। फिर घर में घूमते हुए ओम या अपने इष्ट का कोई मंत्र मन ही मन दोहराए। ये सरल साधना नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर वातावरण को हल्का और पवित्र कर देती है। आखिर में याद रखें, कोई भी झगड़ा इतना बड़ा नहीं कि प्रेम उसे मिटा न सके।
परिवार का असली अर्थ ही यही है कि हम एक दूसरे के साथ सुख दुख में प्रेम और क्षमा के साथ जुड़े रहें। योगानंद जी का यह गहरा संदेश हर भारतीय परिवार के लिए एक आशीर्वाद है। जहां प्रेम है वहां परमात्मा का वास है। जब घर में झगड़े शांत होते हैं तब वहां ईश्वर स्वयं निवास करते हैं। तो आज से ही इन साधारण लेकिन दिव्य ऊर्जा शुद्धि उपायों को अपनाएं और देखिए कैसे आपका घर बदलता है, कैसे रिश्तों में नई मिठास, नई रोशनी और स्थायी शांति आती है। अगर आपको ये वीडियो ज्ञान, प्रेरणा या शांति दे रहा हो तो अपने पूरे परिवार और दोस्तों के साथ इसे ज़रूर साझा करें। और अगर आप ऐसी और आध्यात्मिक ज्ञान प्रेरक वीडियो और योगानंद जी की शिक्षाएं पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। यही आपका घर है, यही हमारा परिवार है। आइए साथ मिलकर ऊर्जा शुद्धि के इस अभियान को और आगे बढ़ाएं। धन्यवाद, शुभकामनाएं और आपके जीवन में हमेशा शांति, प्रेम और ऊर्जा का प्रवाह बना रहे, यही प्रार्थना।